जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों की केमिस्ट्री में तीसरी क्लास होगी। हम लोगों ने कल पढ़े थे पदार्थ में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में, हम लोग विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, और तरल के बारे में मतलब द्रव के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, गैस के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, और गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, और प्रसार, विसरण, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे। फिर हम लोग कल प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, कंडेंसेट स्टेट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। नंबर 1, ठोस। ठोस की आकृति और आयतन आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th 12th में, 9th या 10th में, कि ठोस की जो आकृति होती है और आयतन होता है वो क्या निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो ठोस एक शेप में रहता है और उसका वजन, जो उसका आयतन है, वो भी एक निश्चित उसमें रहता है। तो ठोस की आयतन व आकृति निश्चित होती है, ठीक है। क्वेश्चन है, पूछता है ठोस की आकृति या आयतन निश्चित होती है, अनिश्चित तो निश्चित होती है। अच्छा, संपीड़ित। संपीड़ित क्या है? संपीड़ित है जैसे हम लोग गैस को दबा के किसी बॉटले में या किसी सिलेंडर, अपने जो घर वाले सिलेंडर होते हैं उसमें हम लोग भर देते हैं, तो उसी को बोल रहा है। क्या ठोस को संपीड़ित किया जा सकता है? क्या ठोस को किसी गैस में, किसी सिलेंडर में भरा जा सकता है? नहीं भर सकते हम लोग उसको दबा के। तो वही बोल रहा है कि संपीड़ित हो सकता है क्या ठोस? तो ठोस संपीड़ित नहीं हो सकता, ठीक। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद है इसके घनत्व। जो इसका घनत्व है वह उच्च होगा या निम्न होगा? तो इसका घनत्व उच्च होगा। क्यों उच्च होगा? क्योंकि जैसे मैंने मान लिया ये एक बीकर है, ठोस में क्या रहेगा, एकदम पास पास सारे कण रहेंगे। मैंने कल आपको बताया था, एक बार समझ लेंगे तो दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा ठोस का एक बीकर बन गया। अब इसमें आप बताइए, इसमें घनत्व तो उच्च रहेगा, मतलब निम्न रहेगा, ठीक है। तो इसमें घनत्व तो हमेशा ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत पास पास कण है, तो घनत्व तो इसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। यह बर्तन में पूर्ण रूप से नहीं भर सकते। जैसे मैंने कोई ग्लास लिया या मैंने इसे कोई कटोरी ली, उसमें मैंने मार्कर को डाल दिया, या जब मैंने किसी लोटे में मार्कर को डाल दिया, तो क्या उसको पूर्ण रूप से भर देगा? या मैंने ट्रायंगल, या मैंने जिस तरह के काफ़ी सारे उसमें ग्लास में डाल दिए इस तरह के ठोस बना के, तो क्या वो पूर्ण रूप से भर जाएंगे? नहीं भरेंगे, कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, ठीक है। तो बर्तन पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं। ठोस से अगर बर्तन भरेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे, ठीक है। अब आकर्षण बल की बात आएगी। तो आकर्षण बल क्या होता है? जो एक दूसरे से चिपके, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण बल दिखाता है कि ये जो कितने पास पास हैं ये, तो आकर्षण बल ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें आकर्षण बल कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि इसके जो परमाणु, जो इसके एटम हैं, एकदम पास पास हैं, ठीक है। तो ठोस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आकृति, आयतन निश्चित होता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, इसका घनत्व उच्च होता है, ठीक है। बर्तन पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, मतलब ठोस से अगर बर्तन हम लोग भरेंगे तो पूर्ण रूप से बर्तन में शेप नहीं ले सकते अपना। आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं तरल की। तरल या द्रव, ठीक है, लिक्विड का आकृति और आयतन क्या होता है? उसमें तो दोनों में निश्चित था, तो इसमें इसकी आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। कैसे? क्योंकि देखो, जैसे कोई ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं, ग्लास से अगर उसको मैं थाली में या किसी कटोरी में डालूं तो अपना आकार चेंज कर लेगा, ठीक है। तो आकृति अनिश्चित हो जाएगी भाई, किसी शेप में वो अपने हिसाब से हो जाएगी। जैसे बाल्टी में डालोगे, बाल्टी से भगोने में डाल दिए तो अपने हिसाब से वो आकृति ले लेगी। लेकिन आयतन, जैसे आधा 500 ग्राम पानी जैसे मैंने किसी कटोरी में डाला, फिर उसको मैंने 500 ग्राम पानी मैंने उसको ग्लास में डाला, आकृति तो चेंज कर देगा, लेकिन आयतन नहीं चेंज होगा, वो 500 ग्राम ही पानी रहेगा, ठीक है। तो आयतन निश्चित होगा। अच्छा, इसको संपीड़ित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ज्यादा इसको हम लोग संपीड़ित नहीं कर सकते। संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता है बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते। यह भी बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, थोड़े थोड़े। इसमें क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे बीकर में ये थोड़ा दूर दूर, मैंने मान लिया एक बीकर, इसमें थोड़ा दूर दूर है पार्टिकल्स, ये हमारा लिक्विड का हो गया, ठीक है।
इसमें क्या था, एकदम पास से, एकदम तो थोड़ा दूर है, ठीक है। तो बर्तन को भी पूर्ण रूप से नहीं भरेगा, क्योंकि इसके जो कण हैं वो धीरे धीरे सतह में बैठ जाएंगे, तो बर्तन एटलीस्ट खाली ही रह जाएगा, ठीक है। तो यह बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरता, ठीक है। अब आकर्षण बल की बात होती है कि आकर्षण बल कम होगा या ज्यादा होगा, ठोसों की तुलना में कैसा होगा, गैसों की तुलना में कैसा होगा। तो मैंने यह बताया है आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके परमाणु एटम थे बहुत पास में थे, तो इसमें आकर्षण बल ज्यादा था। इसमें थोड़ा दूर दूर है, तो ठोसों से कम होगा आकर्षण बल, है आकर्षण बल लेकिन ठोसों से कम, क्योंकि दूर दूर यहाँ पे इसके एटम परमाणु कण इसके दूर दूर हैं। और गैस से ज्यादा होगा। भाई गैसों में अभी बताऊंगा मैं, जो गैस का यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बीकर एक गैस का बना लीजिए, देख लीजिए। गैस में अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, ठीक, ये गैस के उसमें है। तो गैसों के मुकाबले ज्यादा होगा इसमें आकर्षण बल, ठोसों के मुकाबले कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व की। जब भाई इसमें घनत्व हम लोगों का ज्यादा था, घनत्व उच्च था, तो इसमें क्या होगा, ठोस से भाई दूर दूर पार्टिकल्स हैं। आकर्षण बल घनत्व एक ही डिफिनेशन हम लोग ले सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स, इसके कण दूर दूर हैं, तो घनत्व भी ठोसों से कम होगा। लेकिन गैसों से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके और दूर पार्टिकल्स हो गए, तो इसमें घनत्व तो और कम हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा था, इसमें उससे थोड़ा कम, इसमें एकदम ही कम, ठीक है। तो घनत्व ठोसों से कम, लेकिन गैसों से ज्यादा घनत्व होगा, ठीक है। अब बात करेंगे गैस। आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस को हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, इसको हम लोग संपीड़ित करके हम लोगों के घर में जो एलपीजी या सीएनजी के हम लोग के घर में बाटले होते हैं, उसमें संपीड़ित करके गैस भरते हैं, तो गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। सीएनजी का क्या होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी का क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब बात करते हैं ये बर्तन को भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं ये बर्तन को पूर्ण रूप से भर देते हैं या नहीं भर देते हैं। तो ये बर्तन को पूर्ण रूप से भर देते हैं। हम लोग के घर में जो सिलेंडर आता है, क्या वो खाली रहता है, पूरा भर के आता है। अगर आधा किलो भी गैस कम आती है तो हम लोग बोलते हैं पूरा नहीं भरा हुआ है, इसको वापस करो। तो यह पूरी तरीके से बर्तन को पूरी तरीके से भर देता है, ठीक है, गैस। अब बात करते हैं आकर्षण बल। मैंने आपको यहाँ पे बताया था आकर्षण बल इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि इसके कण दूर दूर हैं। पास पास होते तो सबसे ज्यादा, दूर दूर है तो कम होगा, ठीक है। आकर्षण बल कम होगा, सबसे कम। घनत्व सबसे कम होगा, ठीक है। आकर्षण बल कम, ठीक है। अब घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व भी सबसे कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तीन चीजें क्लियर हो गई, ठोस, तरल, ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। क्वेश्चन ये मेरा है, ध्यान से सुनिएगा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोसों में होती है, द्रव में होती है या गैस में होती है? सबसे पहले होती है ठोस में या द्रव में या गैस में। बताएंगे इसका आंसर। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है, ठोस में होती है या द्रव में होती है या गैस में होती है? तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है, सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। क्योंकि तीन मैंने बीकर बनाए, इसमें मैंने ठोस के भर दिए काफी सारे कण, ये मैंने बनाया द्रव का, इसमें थोड़ा दूर दूर मैंने रख दिए कण, ये मैंने बनाए गैस के, इसमें मैंने सिर्फ दो रखे। भाई गति जो इसके कण है वो सबसे ज्यादा गति किसमें करेंगे, इसमें तो एकदम सटे हुए हैं, इसमें तो गति कर ही नहीं सकते, इसमें थोड़ा बहुत करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा करेंगे क्योंकि इतनी दूर दूर कण है तो घूमेंगे आराम से। भाई एक कमरा है जैसे, उसमें 50 लोग भर दिए तो कहाँ से लोग घूमेंगे, एक के ऊपर एक बैठे रहेंगे खुद। अगर उसमें 25 भरे जाएंगे तो धीरे धीरे इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो लोग हैं कमरे में तो उधर गया इधर आया, उधर गया इधर आया, तो उसकी गतिज हमेशा गतिज ऊर्जा चलती रहेगी, ठीक है। तो ठोसों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में। अब बात करते हैं विसरण या प्रसार की। तो सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, विसरण क्या है, प्रसार क्या है। एक पदार्थ, ठीक है, एक पदार्थ के गुण किसी दूसरे पदार्थ से मिले, एक पदार्थ के गुण किसी दूसरे पदार्थ से मिले तो वो होता है विसरण या प्रसारण, ठीक है। विसरण या प्रसारण, प्रसार, ठीक है। तो अब बात करते हैं
ठोसों में विसरण का गुण क्या होता है? विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात करते हैं ठोसों में विसरण का गुण कैसा होगा, ठीक है, ठोसों में विसरण कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। अब आप ये बताइए कि जो पार्टिकल्स एकदम पास पास लगे हुए हैं तो उसमें क्या एक पार्टिकल दूसरे के पास जा सकता है? आप जरा सोचिए, इसको बताइए कि एक पार्टिकल क्या दूसरे के पार्टिकल के पास जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि एटलीस्ट खुद चिपके हुए हैं। और विसरण है क्या? एक पदार्थ के गुण दूसरे पदार्थ से मिले तो उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। लेकिन ठोस में क्या एकदम सब खुद चिपके हुए हैं, तो विसरण कैसे होगा? तो कण पास रहते हैं हमेशा, ठोस में हमेशा कण पास रहते हैं एकदम पास पास में, तो विसरण एकदम कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव में। द्रव में क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा दूर दूर रहते हैं, तो विसरण इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठोसों के मुकाबले विसरण इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन गैसों में हम लोग बात करेंगे, गैसों में तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें विसरण सबसे ज्यादा होगा। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये आपस में लोग भाईचारा बना के घूमते रहेंगे, तो विसरण इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कल बात करेंगे, 3 अवस्थाएं हो गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब प्लाज्मा बचा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बचा है, ठीक है, 2 वो कल हमारे होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।